में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है और अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने के लिए अथक प्रयास करती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग और स्वच्छता समिति की लापरवाही के चलते अब जनपद मैनपुरी में भी बुखार से कोसमा गांव में मौतों का सिलसिला जारी है। इसकी हकीकत का जायजा लेने के लिए जब आवाज इंडिया की टीम ने गाँव कोसमा में भ्रमण करते हुए जानकारी ली तो इस गाँव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसमें मलेरिया, डेंगू के अलावा संक्रमण बीमारी फैलाने वाले कीटाणु पनप रहे हैं। संक्रामक रोग की चपेट में आकर 5 दिन के अंतराल अब तक 45 वर्षीय किशन देवी पत्नी उदल सिंह, धीरज कुमारी पत्नी मनोज कुमार उम्र 35 वर्ष के अलावा रानी देवी पत्नी राम सेवक उम्र 35 वर्ष 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि घर घर में चारपाई बिछी हुई है। आखिरकार इन बीमारियों से कैसे निजात मिल सके, इस संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए वहां पर मौजूद समाज सेवी धर्मवीर राही से आवाज इंडिया की कुछ खास बातचीत हुई। इस समय हम मौजूद हैं मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर कोसमा गांव में। इस कोसमा गांव में वायरल से अब तक जो 3 मौतें हो गई, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। और यहाँ पर अगर बात की जाए मरीजों की, तो यहाँ पर जो है घर घर चारपाइयाँ बिछी हुई पाई गई हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की क्या लापरवाही है और ये भी देखने को मिलेगा। और लोगों से हम पूछताछ भी करेंगे। इससे पहले हम पूछताछ कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी धर्मवीर राही। ये जो है एक फाउंडेशन हम चला रहे हैं और ये इनसे अवगत कराएंगे। हाँ सर, क्या आपका आवाज़ इंडिया में स्वागत है। सर, यहाँ पर जो है ना लगातार मौतें होती चली आ रही हैं, 2 दिन में 3 मौतें हो गई हैं, क्या पूरा मामला है सर? यहाँ एक्चुअली ग्रामीण अंचल में जहाँ दबे कुछ किस्म के लोग रहते हैं, यहाँ पर अस्पताल में कोई चिकित्सक 2 वर्ष से नहीं है और इसकी बराबर संवेदना फाउंडेशन द्वारा जिलाधिकारी शासन स्तर को लिखापढ़ी में भेजा गया है, क्योंकि यहाँ के मरीजों को जब तक बीमारी का पता चलता है, उनको जब बाहर जाने की स्थिति आती, पैसा नहीं होता है, व्यवस्था जुटाते उतना समय उनको हो जाता है, तब तक वो खतरे के निशान पर पहुँच जाता है। तो इसलिए हमारी मांग शासन से मैं बराबर लिख रहा हूँ। जिलाधिकारी को बहुत कई बार हमने कहा, हमारे साथ कोसमा पर एक चिकित्सक की नियुक्ति कर दीजिए, क्योंकि ये 50-60 गांव पड़ जाते हैं, आबादी लगभग होगी यहाँ पे, तो 40-45 हज़ार लोगों के बीच में एक ही चिकित्सालय है। आप स्वयं देखेंगे अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई एक्सरा नहीं है, कोई जांच की व्यवस्था नहीं है, कोई मेडिसिन की नहीं है, कोई डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों की बड़ी दुर्दशा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से शासन और प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि टीम गठित करके गांव-गांव में इनका परीक्षण कराया जाए। अस्पताल में जो सुविधाएं हैं, जो जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार यानी बीजेपी सरकार लगातार जो है ना स्वास्थ्य के प्रति सचेत हुए मतलब जागरूक है और कई जगह जो है ना अस्पताल खुलवा रही है, लेकिन वहाँ पर जो है ना उनका मरीजों का उपचार करने के लिए कोई चिकित्सक नहीं है। क्या कहेंगे इस समय में? ये उनका अपना कुछ तरीका हो सकता है कहने का कि सरकार अपने गुड वर्क दिखा रही है, कागजों में दिखा रही है, लेकिन हम धरातल में देख रहे हैं, धरातल पर देख रहे हैं। ये किसी अस्पताल में यहाँ पे गिरोर ब्लॉक में 60 के लगभग CSC और PSC हैं। उन PSC पर किसी भी, चाहे चीतई हो, चाहे आपका शाजापुर हो, चाहे कोसमा हो, चाहे भटानी हो, तमाम ऐसे PSC और CSC बनी हैं जहाँ पर कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, कहीं कोई डॉक्टर नहीं है। अब ऐसी स्थिति में सरकार अपने आप को प्रचार कर रही है, अलग बात है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो धरातल पर ये व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है। और ये कह सकता हूं कि ग्रामीण अंचल के लोग बहुत परेशान हैं और कोविड-19 के बाद आम आदमी पूरी तरह टूट चुका है, उसके पास संसाधन नहीं है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इन CSC और PSC जो तो क्या लगता है, जैसे कि अभी जो ना कोविड-19 का 2 साल व्यक्त किए आदमी ने जो ना बिल्कुल कटोरा लेकर जो ना मतलब धरातल पे आ चुका है और इस समय जो है ना लगातार जो है अब फिर तीसरी लहर जारी है। क्या सरकार इसमें कर पाएगी? सरकार क्या कर चाहिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सच्चाई है कि ग्रामीण अंचल में सुख सुविधाओं का बहुत अभाव है। आम आदमी बिल्कुल टूट चुका है, बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। कहने में सरकार क्या कहती है, वोट की राजनीति करते हैं राजनीतिक लोग, जनप्रतिनिधि तमाम है, किसी जनप्रतिनिधि को फुर्सत नहीं, आज तक किसी ने आवाज़ नहीं, आके किसी विधायक ने आवाज़ नहीं उठाई कि कोसमा इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं है, यहाँ चिकित्सा सुविधाएँ क्यों नहीं है, 108 जो एम्बुलेंस चलाई गई है, इतना बड़े क्षेत्र में कोसमा बहुत चर्चित गांव है, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की ये कर्म भूमि रही है। तो ऐसे गांव के लिए जब सरकार की तरफ से जनप्रतिनिधियों का कोई अनादर होता रहा इस क्षेत्र का, और मैं तो सभी से कहता हूं कि जनता से भी कहता हूं, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक आपका नेतृत्व अच्छा नहीं होगा, आपको सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ जो है ना धर्मवीर। अभी संक्रमण रोग ज़्यादातर फैले हुए हैं, आप ब्लॉक प्रमुख हैं इस क्षेत्र के। सर, क्या लोगों को जो है ना शासन दे रहे हैं और किस तरह का उपचार चल रहा है और कितनों की मौत हो गई अभी तक? मुझे आज ही पता चला कि यहाँ पर 3 मौतें हो गई हैं। उसमें मैं आया तो मैं तीनों जगह बैठ के देखा, तीनों बुखार से ही। जी। मुझे तो लगता है वायरल और जो डेंगू है इसी के एक खतरनाक बीमारी है, और इसमें अपने ज़िले में डेंगू का भी प्रकोप बढ़ गया है। जी। तो आज कमिश्नर साहब भी गिरोर में ही पूरे अभी हॉस्पिटल में ही थे। SPDM सब गिरोर में ही हैं आज। निरीक्षण कर रहे हैं, और मैं स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध करना चाहता हूँ, गांव-गांव जाकर के उनकी चेकिंग करें, जिससे कि आदमी का स्वस्थ रहे। और हमारे ये उदल सिंह भाई हैं, इनकी पत्नी खेत तक गई थी और वहाँ बुखार था, उसी में वो गिर गई और उस दिन के बाद 3-4 दिन। अच्छा, अगर जो बात की जाए कोसमा हिंदवानी की, तो यहाँ पर कितनी मौतें हुई अभी तक? 3 मौतें हुई अभी 4-5 दिन के बीच। अच्छा सर, आप यहाँ पे आए काफ़ी देर हो गई है, बीमारी बताई जा रही है, कितने लोग? बुखार का ही ज़्यादा बीमारी। अच्छा, क्या लगता है कि ये तीसरी जो लहर तो नहीं है, जिस तरह की जो अफवाह चल रही कोरोना की लहर तो नहीं है इसमें? अब डेंगू और जो वायरल फीवर है जी, ये ज़्यादा खतरनाक है। अभी लगभग अभी तक गांव में कितने लोग बीमार होंगे? और भी काफ़ी लोगों को बुखार तो बहुत लोगों को आता है। किसी भी डॉक्टर के यहाँ देखो, वहाँ मार की जगह। अभी हम गिरोर में गए थे, एक डॉक्टर राजेश थे, उनके यहाँ कम से कम 50 मरीज पड़े। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक कोई यहाँ टीम भेजी गई है जांच के लिए? आज टीम आई है यहाँ। आज तो कमिश्नर ही पूरे गिरोर ब्लॉक में कमिश्नर चक्कर काट रहे तो हैं, अच्छा, लगे तो हुए। अब हो सकता है कि टीम सक्रिय हो, टीम को सक्रिय होना चाहिए। बिछी हुई हैं, कई लोग मौत के गाल में चले गए हैं और इस समय जो ना कमिश्नर दौरे पे रहे हैं। तो इसमें सर और चिकित्सक भी उनके साथ क्या लगता है कि सर, क्या कमिश्नर इस तरह से उपचार करा पाएंगे या कमिश्नर बीमार? आज अगर सरकार जिस तरह से जागी हुई है जी, और ये सरकार, अगर कमिश्नर आज आए हैं तो सभी चक्कर काट रहे हैं जी। अगर स्वास्थ्य विभाग का तो काम था कि स्वास्थ्य का परीक्षण करते पहले से जी, और पहले से अगर गांव में अगर स्वास्थ्य का परीक्षण करते तो लोगों को राहत मिलती। कमिश्नर आने के बाद उनके पीछे घूमने से थोड़ी इलाज मिलेगा। इलाज तो गांव में जाकर के जांच करेंगे। जब गांव जाकर के टीमों को भेजें और प्रतिदिन अपना वर्क करें, क्या तभी लगता है? स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी सरकार में जो है क्या नाम है, लापरवाही ज़्यादा। सरकार का मैं किसी का कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं सीधा सा ये बोलता हूँ कि लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिले, और मेडिकल टीमें हैं जो गांव-गांव जाएं जी, और पीड़ितों का इलाज करें और पीड़ितों को देखे जाकर के किस तरह से सर ये सही रह सकता है, ये संक्रमण उसका वो करें। जिस तरह से ये संक्रमण रोग फैला है, संक्रमण इतना फैल रहा है कि अपनी जनपद में भी अभी काफ़ी है। पड़ोस की जनपद यहीं फिरोजाबाद है, जिसमें 70-75 तो बच्चे खत्म हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि छोटे बच्चों को बहुत वायरल है। जुकाम और वायरल छोटे बच्चों को इतना हो रहा है। मेरा ही नाती आज मैंने सुबह ही आगरा भेजा, मैंने देखा उसको सुबह थोड़ा। यहाँ पर जो है ना वायरल से जो है मौतों का सिलसिला जारी है। अब तक जो है 3 मौतें हो चुकी हैं। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की क्या लापरवाही है? स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है कोसमा में, और ये लगभग 50-60 गांव इस PSC के अंतर्गत आते हैं, और ये बहुत ही ग्रामीण अंचल का बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं। तो अधिकतर तो यहाँ पे जब डॉक्टर ही 2 साल से यहाँ नहीं है, कई बार जिलाधिकारी शासन प्रशासन को भी पत्र लिखा कि इस क्षेत्र में ज़्यादातर गरीब लोग हैं, उनके पास बीमार होने के बाद उनको साधन ही नहीं होते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि बाहरी चिकित्सकों के पास जाने की जब तक व्यवस्था जुटाते तब तक लेट हो जाते हैं। और उस समय इन परिस्थितियों में उनकी मौत हो। तो मेरी मांग है, जिलाधिकारी जी को कई बार लिख के दिया कि कोसमा पर अस्पताल पड़ा है, एक फार्मासिस्ट है, कौन है, कोई देखता है कि नहीं। तो हमारी मांग है कि वहाँ चिकित्सक की नियुक्ति की जाए। और मैं समझता हूँ अभी 50 से 100 लोग लगभग, जिसमें तो मेरी वाइफ तक आज स्वयं फीवर से पीड़ित है। तो अब यहाँ कोई व्यवस्था न होने के कारण छोटे जो तबके के लोग हैं उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। और यदि इस बीमारी को नियंत्रण में करना है तो यहाँ चिकित्सक और एम्बुलेंस की व्यवस्था कोसमा में स्थापित की जाए। मनोज कुमार। अच्छा, आज जो आपकी पत्नी की मौत हुई है, क्या नाम था उनका, कितनी उम्र थी और किस तरह से हुई है? धीरज कुमारी 35 वर्ष। जी। उनको हल्का बुखार आया, पेट में गैस बनी, पेट फूला। जी। उसके बाद हम आगरा ले गए उनको। जी। आगरा में डेंगू की पुष्टि हुई, सीरियस हालत होने के कारण उनकी मृत्यु हुई। अच्छा, ये कितने घंटों में मृत्यु हुई है लगभग? लगभग ऐसे मानो 24 घंटे में। अगर बात की जाए डेंगू की, तो यहाँ इसमें जो ना कोसमा में कितने लोग ऐसे होंगे जो डेंगू से पीड़ित हैं? और
अभी और किसी की तो नहीं मालूम, हमें अपनी मालूम है, हमारी वहाँ जांच हुई तो मुझे पता चला। अच्छा, आप एक बताते हैं कि आप जो ना एक क्लिनिक भी थोड़ा बहुत चलाते हैं, जैसा भी है, तो आपके पास भी तो ऐसे मरीज आते होंगे कि यहाँ जो बुखार से पीड़ित हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो डेंगू से ही अभी आपकी पत्नी की मौत हुई है? ठीक। ओमकार जी, किस गांव के रहने वाले हो? अच्छा, ये तुम्हें आज फीवर है, कब से मतलब जो ना बुखार आया है? 2-3 दिन हो गए सर, ये गंदगी में जब मच्छर वगैरह हैं इसलिए इसकी वजह से आ रहा है? सफाई होती नहीं, नाली भरी पड़ी है। अच्छा, तो कहीं से दवा ली आपने? अभी तो कहीं नहीं पैसे